हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रुपेश का आवाज नहीं आ रहा है। उसका माइक्रोफोन का कुछ एनिमेशन हो रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रहा है रुपेश तुम्हारा। हेलो। हेलो रुपेश। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, अभी आया। हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा, बोल रहे कि हम ना डेली यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर देते हैं, देखते हो क्या कभी कभार? एक तो चीज देखते। दिखाते हैं तुमको। देखो, पिछले दिन ओएफसी लैब कल ही हुआ था। कल का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इतना खराब वीडियो क्वालिटी आया है। कल देखे हैं मैक्सिमम 360p। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कितना खराब पिक्चर है। हाँ, ये कितना अनक्लियर है। देखो, एकदम क्लियर नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। सर नेटवर्क इशू वीडियो से। अच्छा से नहीं आया होगा सर, हाँ, इसीलिए। वीडियो तो कितना खराब आया है। मैं बाद में जब देख रहा था, एक्चुअली मोबाइल में तो रिकॉर्डिंग नहीं होता है ना, तो मैं कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग चला के मैं मोबाइल से क्लास ले रहा था। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि इतना खराब आया है। कितना खराब है। जो भी है, छोड़ो, क्या करेंगे। और नेक्स्ट देखो, जो जो क्लास में कराता हूँ ना, डेली का डेली वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि पिछले दिन क्लास का, इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा, ठीक है, सारा चीज यहाँ पे डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। ये सब देखो, एकदम बहुत अच्छा है वीडियो क्वालिटी। देखो, ठीक ठाक पिक्चर है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप लैब हम एक दिन लिए थे ऑनलाइन। इसका भी मोटा मोटी अच्छा क्वालिटी पिक्चर है। देखो, ये भी 360p ना। ओ, मतलब ऑनलाइन क्लास लेने पे 360p हो जाता है। लेकिन उतना खराब नहीं आया था ओएफसी लैब जैसा। ठीक ठाक ही समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे अच्छे ही दिख रहा है। ये ओएफसी का जो वीडियो हुआ वो बहुत ही खराब आया। ठीक ठाक है। चलो, ठीक है। तुम मानो कि कोई क्लास अगर मिस हो जाता है तुमसे, तो यहाँ पे उसका डेली का क्लास का वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ।
चाहो तो यहाँ से भी तुम उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के क्लास में आते हैं। आज का क्लास का टॉपिक है कपेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, उसका नोट मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था, देखे हो? पिछले दिन हम लोग ट्यूनेबल लेजर किए थे। एक ट्यूनेबल लेजर का नाम बताओ तो। एक ट्यूनेबल लेजर का नाम भूल गए हो क्या? हेलो, अगर याद है तो बोलो, नहीं तो देख के नहीं बोलना होगा। एक ट्यूनेबल लेजर का नाम। अरे डाई लेजर, भूल गए हो क्या? डाई लेजर, DYE। देखो ना, पिछले दिन नोट में था। रुको दिखाता हूँ। मॉड्यूल, आइए ट्यूनेबल सेमीकंडक्टर लेजर देखते हैं। ये देखो, डाई लेजर। ठीक है, ट्यूनेबल फॉर्म 320 नैनोमीटर टू 1200 नैनोमीटर। बोले थे अगर पूरा याद नहीं रहता है तो एटलीस्ट 3 नाम याद रख देना। ठीक है, क्या लिखा है? या हियर आर द लिस्ट अप्रोक्सीमेट ट्यूनिंग रेंज ऑफ सम ब्रॉडली ट्यूनेबल लेजर्स। ठीक है, तो एक ट्यूनेबल लेजर का नाम डाई लेजर। ये सबसे इजी है, डाई। हाँ, यूजिंग वेरियस डाइस। तो कैसे ट्यून करते थे हम लोग उसका? उसका जो फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग है उसका पीरियड को चेंज करके, या तो जो प्रिज्म असेंबली है उसको चेंज करके हम लोग इसका वेवलेंथ ट्यून कर सकते थे। आज का टॉपिक है तुम्हारा कपिल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर। ये थोड़ा सा रुको। देखते हैं क्या है कपिल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर। देखो, कापेल मतलब क्या है? एक कैविटी है। सॉरी, कापेल मतलब दो चीज को जोड़ना, कपलिंग करना। यहाँ पे कापेल्ड कैविटी मतलब दो कैविटी को जोड़ रहा है। ठीक है, दो कैविटी जुड़ा हुआ है। दो कैविटी मतलब, कैविटी मतलब ये वर्टिकल कैविटी। कैविटी मतलब जहां से वो स्टैंडिंग वेव जहां पे बन रहा है वही है कैविटी। वो लेजर का जिस पोर्शन में स्टैंडिंग वेव बन रहा है वही है कैविटी। हम्म, देख रहे हैं कैविटी, कपिल कैविटी। ये तुम्हें एक तो चीज बता दे रहा हूं कि ये तुम्हें ना तो YouTube में अच्छी तरह से मिलेगा, YouTube में नहीं मिलेगा। तुम यहाँ यहाँ पे सर्च कर सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे के इसको पढ़ना। देखो मैं दिखा देता हूँ YouTube। चलो ये यहाँ पे YouTube है।
ना तो गूगल पे मिलेगा अच्छे तरह से। जो चीज भी मिलेगा तुम्हें वही डिफरेंट पेपर से पढ़ना होगा। ठीक है, डिफरेंट पेपर पब्लिकेशन होता है ना, वो इंजीनियरिंग पेपर वो सब से पढ़ना होगा। तो इससे बेहतर है कि तुम ये नोट से पढ़ो, क्योंकि मैं उस सब पेपर को पढ़ के ही ये नोट तो बनाया हूँ। ठीक है, जितना जरूरत है उतना। देखो स्प्रिंजर, ठीक है, ये सब देखो डिफरेंट पेपर है। IEEE एक्सप्लोर, ठीक है, OSA पब्लिकेशन। तो इस कापेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर का और एक जो नाम है यहाँ पे देख पा रहे हो, क्लिप्ड कापेल कैविटी। क्लिप्ड क्या है? उसके अंदर जो मिरर स्ट्रक्चर है वो क्लिप स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो मिरर है वो क्लिप्ड स्ट्रक्चर का है, इसलिए इसका नाम है क्लिप्ड कापेल्ड कैविटी। कापेल्ड कैविटी का मतलब समझ दे कभी, कैविटी मतलब जिसके अंदर स्टैंडिंग वेव बन रहा है। कापेल्ड मतलब दो कैविटी है, दो कैविटी को एक साथ कपलिंग किया हुआ है। एंड क्लिप मतलब जो उसके अंदर मिरर है वो क्लिप स्ट्रक्चर का है, नॉर्मल क्लिप स्ट्रक्चर का है। एंड ये एक लेजर, तो कापेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर, या तो क्लिप कापेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर, C3 लेजर। ठीक है, देखते हैं क्या है। जा, पहुंच गया क्यों? रुको तो। तो ये दो टाइप का है। एक है शॉर्ट एक्सटर्नल कैविटी लेजर यूजिंग ग्रीन रॉड लेंस, GRIN मतलब ग्रेडेड इंडेक्स रॉड लेंस। दूसरा है क्लिप कापेल कैविटी लेजर। ये स्ट्रक्चर देखो, ये एक कैविटी है, पहला कैविटी। ये दूसरा कैविटी, कैविटी में दो दो देखो, एक एक में एक एक एक्टिव रीजियन। ये है उसका एक्टिव रीजन पहला कैविटी का। और ये क्या है? ये IA IB मतलब यहाँ से करंट हम दे रहे हैं। इस कैविटी में यहाँ से करंट दे रहे हैं। ये इसका एक्टिव रीजन है पहला का। ठीक है, ये दूसरा का दूसरा कैविटी है। ठीक है, ये दूसरा कैविटी है। दोनों के बीच एक गैप है। ये गैप क्या है? एक वेवलेंथ का गैप है, मतलब एज स्मॉल एज 1 सिंगल वेवलेंथ का गैप। देखो लेस देन 5 माइक्रोमीटर। तो हम लोग को इतना कम स्पेसिंग क्यों देना पड़ा? हम्म अगर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडियल मोड को हमें बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूंगा? दो मोड है, डिफरेंट मोड है उस लाइट में, उस मोड का स्पेसिंग को बढ़ाना है। लॉन्गिट्यूडल मोड को लॉन्गिट्यूडल मोड को अगर मुझे ये करना है तो मैं सप्रेस करूंगा। मानो कि 125 नैनोमीटर उसका लॉन्गिट्यूडल मोड है, मैं उसको 25 नैनोमीटर में लाऊंगा। चैनल स्पेसिंग जो मोड स्पेसिंग जो है, वो स्पेसिंग मोड क्या है? ये एक मोड है, मैं दिखाता हूँ। ट्यूनेबल लेजर, ये 1 मिनट। DFB कहा गया? रुको थोड़ा, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये मानो कि DFB लेजर का वो आउटपुट वेवफॉर्म है।
ये है एक मोड। फिर ये अगर मैं एक बड़ा टाइम के अंदर लूंगा, ये एक मोड, ये दूसरा मोड, ये तीसरा मोड, ये चौथा मोड, ऐसे। ये देखो दोनों मोड के अंदर डिफरेंस को मुझे बढ़ाना है, ताकि इंडिविजुअल मोड को अच्छे तरह से मैं उसको जांच सकूं। उसके लिए मैं लॉन्गिट्यूडियल मोड को क्या किया हूं, घटाया हूं। दिखाता हूं। ये एग्जाम में आने का चांस कम है, ठीक है। तो जस्ट सिलेबस में है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। चल देखते हैं क्या है। A straightforward method for increasing the longitudinal mode discrimination of an injection laser is to shorten the cavity length, shorten from say 250 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर। अगर लॉन्गिट्यूडिनल मोड को अगर इंक्रीज करना है, तो कैविटी लेंथ जो है उसको मुझे घटाना है। कितना घटाना है? मानो कि कैविटी लेंथ 250 माइक्रोमीटर है, उसको मुझे 25 नैनोमीटर में, 25 माइक्रोमीटर में करना है। लॉन्गिट्यूडिनल मोड क्या है? एलोंग लेंथ। लेजर का एलोंग लेंथ है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ठीक है, एलोंग लेंथ। थोड़ा भूल गया हो शायद, मैं दिखाता हूं। ये जो है एलोंग लेंथ, ये है लॉन्गिट्यूडिनल, ये लेजर का लेंथ है। ये मानो कि डीएफबी लेजर का ये है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। और भी मैं दिखाता हूं। कहा गया मॉड्यूल? देखो एलईडी, एलईडी देखो, एलईडी में भी है लॉन्गिट्यूडिनल मोड। एलईडी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा रुको, एक एक चीज को थोड़ा सा समझ जाओगे तो देखो आसान होगा तुम्हारे लिए। लॉन्गिट्यूडिनल मोड क्या है, ठीक है, ये सब चीज। ये इस स्ट्रक्चर में देखो, कहाँ लिखा हुआ है, एक जगह तो लिखा हुआ था। एक मिनट, थोड़ा सा रुको, मुझे खोजने दो। लॉन्ग लेंथ लॉन्गिट्यूडिनल मोड, देखो कहीं लिखा हुआ होगा। लेंथ ऑफ एक्टिव रीजन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। लाइट सोर्स, थोड़ा सा रुको। मुझे अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अलोंग लेंथ है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ठीक है। उसको थोड़ा सा देख लेना, वहां पर कहीं लिखा हुआ है। मैं अभी भूल गया हूँ कहाँ पे ये देखे थे, ठीक है। चलो बाकी बाद में देखते हैं। याद नहीं आ रहा कहाँ पे देखे थे। रुको तो थोड़ा। ये देखो अलोंग लेंथ, ये देखो लॉन्गिट्यूडिनल साइज क्या, 250 माइक्रोमीटर
टू 500 माइक्रोमीटर। कहां से कहां? अलोंग लेंथ। ये देख पा रहे हो? हेलो, ये है लॉन्गिट्यूडल साइज। ठीक है। ट्रांसवर्स साइज क्या है? एक्टिव रीजन का जो हाइट है। लेटरल साइज क्या है? जो साइड का साइज है वो है क्या? 5 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर। ये देखो लॉन्गिट्यूडियल, लॉन्गिट्यूडियल मतलब अलोंग लेंथ। ये ठीक है। ये चीज तो मैं खोज रहा था, मिल गया मुझे। ये फेब्रिपेट्र ये में है, फेब्रिपेट्र लेजर में ये चीज तो लिखा हुआ है कहाँ। तो ये लॉन्गिट्यूडियल ये को मुझे क्या 250 माइक्रोमीटर है, उस उससे मुझे 25 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो स्टेट फॉर मेथड फॉर increasing the longitudinal mode distribution of an injection laser is to shorten the cavity length। कैविटी लेंथ मतलब लॉन्गिट्यूडियल लेंथ जो है उसको घटाना है। कितना था? लॉन्गिट्यूडियल डायरेक्शन पे कितना था? 250 माइक्रोमीटर तो 500 माइक्रोमीटर था, मिनिमम 250 माइक्रोमीटर था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? उसको और घटा रहा हूँ। कितना? 250 टू 25 माइक्रोमीटर। किस लिए? लॉन्गिट्यूडियल मोड को इंक्रीज करने के लिए। will have the effect of increasing the mode spacing from। तो लॉन्गिट्यूडियल मोड अगर इंक्रीज अगर हो जाएगा तो ये जो एक एक मोड स्पेसिंग जो है, एक एक मोड जो है, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, फोर्थ मोड, उस मोड का स्पेसिंग 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर हो जाएगा। पहले क्या था? सब बगल बगल में मोड तो था, सब एडजेसेंट मोड था। वो क्या? मोड तो थोड़ा ज्यादा स्पेस, बीच बीच में स्पेस हो गया। कितना? पहले था 1 माइक्रोमीटर, जबकि था 250 माइक्रोमीटर में 1 माइक्रोमीटर मोर स्पेसिंग था। अभी मैं क्या किया? अभी मैं कैविटी लेंथ को घटा दिया। कितने से? 250 टू 25 माइक्रोमीटर कर दिए, जिसके लिए मोड का जो स्पेसिंग है वो बढ़ गया। कहां से कहां तक? 10 टू 1 टू 10 नैनोमीटर। मोड मतलब ये है मोड। मोड शायद नहीं समझ पा रहा हूं, रुको। ये सब है एक एक मोड। पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड। ठीक है। ये सब है एक एक मोड। एक मोड, दो मोड, तीन मोड। देखो मैं कुछ कुछ माइक्रोवेव का वीडियो डालते रहता हूँ, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का। ठीक है। उसमें भी देखना लैब में कि फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड तुम्हें मिलेगा। ये है वो सब मोड। फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, एंड ये दोनों मोड के बीच जो स्पेसिंग है यही है मोड स्पेसिंग। फर्स्ट मोड यहाँ पे, सेकेंड मोड यहाँ पे। तो यहां से यहां तक, एक मिनट, यहां से अप टू यहां तक है दोनों मोड के बीच स्पेसिंग। ये कितना था? पहले 250 माइक्रोमीटर जब कैविटी लेंथ था, तब ये 1 माइक्रोमीटर था। लेकिन जब मैंने क्या किया? लॉन्गिट्यूडियल मोड को इंक्रीज करने के लिए कैविटी साइज को जब घटा दिए, घटाए किसमें? 25 माइक्रोमीटर में जब घटाए, तब क्या? ये जो मोड स्पेसिंग है ये बढ़ गया 10। अगर ये मोड बगल बगल में रहेगा तो सुविधा, असुविधा क्या है? सब मोड को इंडिविजुअली ट्रैक करना असुविधा हो जाएगा। अगर दोनों मोड डिफरेंट, अलग अलग जगह पे है, तो मैं अलग अलग मोड पे ट्रैक करना सुविधा होगा।
तो the peak of the gain curve can be thus adjusted to provide the desired single mode operation. अलग अलग अगर मोड को मैं ट्रैक कर पाऊंगा तो सिंगल मोड पे ऑपरेट कर पाऊंगा। मुझे इस मोड पे लाइट तो भेजना है तो मैं खाली उसी मोड को पकड़ूंगा, दूसरा मोड तो साइड में नहीं है, दूसरा मोड तो बहुत दूर पे है, 10 नैनोमीटर डिफरेंस पे है, तो उसको मैं अलग कर पाऊंगा। तो सिंगल मोड ऑपरेशन में ऐसे अगर स्पेसिंग को हम अगर मोड स्पेसिंग को हम अगर बढ़ा देंगे तो सिंगल मोड ऑपरेशन पे हम लोग लेजर को एक्टिवेट कर पाएंगे। The peak of the gain curve can be adjusted to provide the desired single mode operation. Conventional clipped mirror structure are however difficult to fabricate with cavity length below 50 micrometer. अब ये जो कन्वेंशनल क्लिप जो मिरर स्ट्रक्चर है, ये देखो इतना कम कैविटी 50 माइक्रोमीटर से कम, हमें कितना माइक्रोमीटर करना है कैविटी लेंथ, ये देखो कैविटी लेंथ 25 माइक्रोमीटर में घटाना है। तो नॉर्मल जो क्लिप मिरर स्ट्रक्चर है वो इतना छोटा जो स्ट्रक्चर है इतना कम लेंथ का, मतलब 50 माइक्रोमीटर से कम लेंथ का अगर क्लिप मिरर स्ट्रक्चर बनाने में डिफिकल्टीज आता है। एंड देयरफॉर कॉन्फ़िगरेशन एम्प्लॉइंग रेजोनेटर आइदर माइक्रोक्लिप और ईच हैज बीन यूटिलाइज्ड। तो इसलिए हम लोग रेजोनेटर यूज किए हैं, रेजोनेटर बना सकते हैं, either microclipped or etched have been utilized. Such resonator form a short cavity length of 10 to 20 micrometer in the direction normal to active region, providing stable single frequency operation. ये जो है ये एक्टिव रीजन है, ये है एक्टिव रीजन, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये तुम्हारा इंजेक्शन लेजर है, यहाँ से आउटपुट हो रहा है, यहाँ से एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर ग्रीन रॉड लेंस है और यहाँ पे एक एंटी क्लोटिंग है। अगर यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिव होगा तो ही तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके फिर से यहाँ पे आके इस साइड से निकलेगा। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिव ज्यादा होगा तो क्या पूरा लाइट ही इस तरफ चला जाएगा। ये चीज अगर समझ में ना आए तो सिंपली इसको याद कर लेना, एग्जाम के लिए उतना खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। जस्ट सिलेबस में है इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो have been utilized such resonators form a short cavity length of 10 to 20 माइक्रोमीटर। मुझे 25 माइक्रोमीटर पे घटाना है कैविटी लेंथ को, तो मैं एक रेजोनेटर में फॉर्म किया जिसका कैविटी लेंथ है 10 to 20 माइक्रोमीटर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू एक्टिव रीजन। ये एक्टिव रीजन है, यहां से यहां तक है 10 to 20। ये एक्टिव रीजन का नॉर्मल पोर्शन कौन है, ये है नॉर्मल पोर्शन, नॉर्मल टू एक्टिव रीजन ये है, ये पार्ट का कितना कैविटी लेंथ है, ये है 10 to 20 माइक्रोमीटर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द एक्टिव रीजन। इससे क्या हुआ, एक स्टेबल सिंगल फ्रीक्वेंसी एक वेव मुझे मिला। मल्टीपल एलिमेंट रेजोनेटर्स और रेजोनेटर विथ डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्लेक्टर मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ब्रैग रिफ्लेक्टर, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव ब्रैग था ना, वो डीएफबी लेजर में था ना, वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव ब्रैग जो कोटिंग है वो क्या दूसरा मिरर का काम कर रहा है, वो
भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। मल्टीपल एलिमेंट रेजोनेटर और रेजोनेटर्स विथ डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्लेक्टर आल्सो गिव ए लॉस मैकेनिज्म with a frequency dependent which is strong enough to provide single frequency oscillation under most operating conditions. Most selectivity in such a coupled cavity laser is obtained when the longitudinal modes of each Fabry patriot coincide and therefore constitute the longitudinal mode of coupled system. ये चीज तो फिगर बी को समझो। पहला में क्या है, पहला में फिगर ए है। फिगर ए के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां पे एक ग्रीन रॉड लेंस है। देखो, फॉर एग्जांपल ऑफ three mirror resonator shown in figure A uses a graded index GRIN rod lens to enhance the coupling of an external mirror. ये स्ट्रक्चर थोड़ा याद कर लोगे। यहाँ पे क्या है, गोल फिल्म रिफ्लेक्टर है और ये कैपिलरी ट्यूब है, बाहर का जो है कैपिलरी ट्यूब, अंदर में है ग्रीन रॉड लेंस, मतलब ग्रेडेड इंडेक्स रॉड लेंस। ग्रेडेड इंडेक्स जानते ही हो, ग्रेडेड इंडेक्स क्या है, स्टेप इंडेक्स क्या है, ग्रेडेड इंडेक्स क्या है। ग्रेडेड इंडेक्स मतलब जिसका सेंटर से आउटर साइड पे जब हम जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे 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 घट रहा है, एब्रप्ट चेंज नहीं हो रहा है, धीरे 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 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज, घट रहा है एकदम सेंटर पे मैक्सिमम, जब मैं धीरे धीरे आउटर साइड पे आ रहा हूं तब धीरे धीरे उसको वो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घट रहा है। वो चीज तो यहाँ पे एक ग्रेडेड इंडेक्स एक रॉड है, रॉड लेंस है, ठीक है। टू किस लिए, टू एनहांस द कपलिंग टू एन एक्सटर्नल मिरर। An alternative approach is illustrated in figure B. देखो, इसी नोट से करना, बाहर गूगल में जाके तुम यहाँ वहां से बहुत चीज पढ़ोगे, मैं उस सब से कलेक्ट करके ये नोट को बनाया हूँ, ठीक है। एकदम प्रॉपर इसके बारे में कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, वो सब डिफरेंट डिफरेंट पेपर को पढ़ के ही ये तुम्हें करना होगा। उससे बेहतर है कि ये नोट तो तुम सेव करके रखो, ताकि बाद में इससे पढ़ पाओ, गूगल में जाके खोजना ना पड़े। देखो, गूगल में मैं सर्च किया था, डिफरेंट पेपर आया है, ठीक है। कोई टॉपिक, कोई वेबसाइट जो है अच्छी तरह से समझा है नहीं। देखो, मैं यहाँ पे भी देता हूँ, यूट्यूब पे भी देखते हैं है कि नहीं। फेब्री पेट्रियट वर्किंग, देखो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तुमको। देखो, कापेल कैविटी नहीं मिलेगा तुमको। वर्किंग ऑफ लेजर फेजर ये सब दिया है, ठीक है। तो ये चीज बेहतर है तुम इसी नोट को नोट से प्रिपेयर करो। ये कापेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर ना तो यूट्यूब ना तो गूगल पे मिलेगा। अगर गूगल पे मिलेगा तो डिफरेंट डिफरेंट वो तुम्हें पेपर को पढ़ के तुमको समझना होगा। उससे बेहतर है कि मैं उसको वहां से पढ़ा हूँ, पढ़ के जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसी से मैं नोट बनाया, तो इसी को ही तुम सेव कर लेना। एन ऑल्टरनेट अप्रोच इज, एक मिनट थोड़ा सा रुको तो। अटेंडेंस, पूजा अटेंडेंस ली हो क्या? हेलो, Yes, sir. ठीक है ठीक है, थैंक यू। An alternate approach is illustrated in figure B, in which two active laser sections are separated by a gap of approximately a single wavelength. ये जो एक एक कैविटी है, ये एक कैविटी, ये दूसरा कैविटी, इन दोनों में जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग एक सिंगल वेवलेंथ का है, जो कि लेस देन 5 माइक्रोमीटर, यहाँ पे देखो लिखा है लेस देन 5 माइक्रोमीटर, एक सिंगल वेवलेंथ का, ठीक है। when the gap is obtained by
reclipping a finished laser chip into two partially attached segments, it yields to carpal cavity, clipped carpal cavity laser. जब ये रिक्लिप किया जाता है दोनों को एक साथ जोड़ के, तब उसका नाम हम, जब दोनों को पार्शियली अटैच करते हैं तब इसका नाम होता है क्लिप्ड कार्पेल कैविटी लेजर C3। दी 4 मिरर रेजोनेटर, 4 मिरर कहाँ है, देखो एक मिरर यहाँ पे, इस साइड पे एक मिरर, इस साइड पे दूसरा मिरर, ये तीसरा मिरर एंड ये चौथा मिरर। ठीक है, देखो एक्टिव रीजन के डायरेक्शन, देखो एक्टिव रीजन ये डायरेक्शन पे, तो तुम्हारा मिरर भी यही डायरेक्शन पे होगा। एक मिरर, दूसरा मिरर, तीसरा मिरर, ये चौथा मिरर। ये जो मिरर है ये क्लिप स्ट्रक्चर का है, इसके लिए इस पूरा स्ट्रक्चर का नाम है क्लिप्ड कार्पेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, the 4 mirror resonator device has provided dynamic single mode operation with side mode suppression ratio of several thousand, being achieved through control of magnitude of and the relative phases of two injection current। टू इंजेक्शन करंट कौन सा है, ये IA एंड IB, ये दो इंजेक्शन करंट, as well as the temperature। Another attribute of C3 is that its single frequency emission can be tuned। ये जो सिंगल फ्रीक्वेंसी जो एमिशन कर रहा है, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी एमिशन हम लोग ट्यून कर सकते हैं। ये एक टाइप का ट्यूनेबल लेजर है, एक टाइप का, लेकिन बहुत ही कम रेंज पे हम लोग ट्यून कर सकते हैं, in the range of some 26 नैनोमीटर by varying the current through one section। किसी भी एक सेक्शन का, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, किसी भी एक सेक्शन का करंट को वैरी करके हम इसका जो वेवलेंथ जो है, इसका जो आउटपुट वेवलेंथ है लाइट का, इस वेवलेंथ को मैं ट्यून कर सकता हूं किसी भी जो इंजेक्शन करंट है इसको एडजस्ट करके। दिस ट्यूनेबिलिटी व्हिच ऑकर्स थ्रू मोड जंप्स ऑफ अराउंड 2 नैनोमीटर ईच। थोड़ा सा आज का टॉपिक हॉचपॉच है, ये चीज तो याद कर लेना। ठीक है, उतना एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर दे देगा तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा सा इसको मोटा मोटी, ये फिगर तो तुम्हारा ठीक ठाक ड्रॉ होना चाहिए, अंदर में इसके बारे में ही लिखो। एंड ये किसी भी एक अप्रोच को लिख दो, या तो ये यहाँ पे क्या दोनों अप्रोच लिखा हुआ है, फिगर ए एंड फिगर बी, तुम किसी एक को, मेरे हिसाब से ये फिगर बी जो अप्रोच है ये इजी है, तो तुम खाली ये फिगर बी को करो, इसको तुम्हें करना नहीं होगा, ये वाला फिगर करो। ठीक है, क्लिप्ड कार्पेल कैविटी लेजर। ठीक है, ये वाला करो, क्लिप्ड कार्पेल कैविटी लेजर। ये मिरर का एज को हम क्लिप किए, रिक्लिप्ड किए हैं, जिसके नाम से ये जो लेजर का नाम है क्लिप्ड कार्पेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर। एक बार इसको पढ़ो, ठीक है, या तो ये पार्ट लिखो, इस पार्ट के लिए ये वाला फिगर, या तो दूसरा पार्ट लिखो, एक्यू ऑल्टरनेट अप्रोच, ये फिगर बी का कोई भी एक पार्ट को तुम रेडी करो। अगर कार्पेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर के बारे में अगर लिखने को बोला जाए, तो या तो ये लिखो एंड ये फिगर ड्रॉ करो, नहीं तो ये लिखो और ये फिगर ड्रॉ करो। मेरे हिसाब से ये जो फिगर है ये थोड़ा इजी है। ये तो तुम लिख ही लोगे कि लॉन्गिट्यूडनल मोड को अगर इंक्रीज करना है तो कैविटी लेंथ को शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट कहां से कहां तक शॉर्ट करेंगे, 250 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर शॉर्ट करेंगे। अगर शॉर्ट कर देंगे
तो मोड का जो स्पेसिंग है, मोड स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कहां से कहां तक? 1 to 10 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो thus the peak of the gain curve can be adjusted to provide the desired single mode operation। अब क्या,